Now we will start exercise number 10. Exercise number 10 is related to angle between two lines that we have learned in third exercise. दो लाइन है, उसके बीच का जो एंगल है उसको हमको फाइंड करना है. दो लाइन है, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है. तो क्या होता है एंगल, मैं बताया था आपको, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, ये मॉड में रहेगा. और जब थीटा 0 डिग्री होगा, 0 मतलब पैरेलल, तो कंडीशन क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2. जब थीटा 90 डिग्री होगा मतलब परपेंडिकुलर रहेगा, तो क्या होगा, -1 इज इक्वल टू m1 इंटू m2. m1 m2 का वैल्यू कितना होगा, 1 2 और ये 3, ये तीनों यूज होगा इस एक्सरसाइज में. ठीक है, बस यही हमको जानना है. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ओके, देयर आर टू लाइंस गिवन 4x प्लस 3y माइनस 12. इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले मैं m1 और m2 निकाल लेता हूँ. क्या होता है लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहला y इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 3 माइनस 12 प्लस 12 अपॉन 3. तो यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा, -4/3. ये m1 आ गया -4/3. y इज इक्वल टू mx प्लस c. इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. y इज इक्वल टू -12/5y माइनस 12/5x प्लस 7/5. तो m2 कितना हो जाएगा, -12/5. नाउ पुटिंग द वैल्यू, m1 और m2 का वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में. क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2. -4/3 प्लस 12/5 अपॉन 1 प्लस -4/3 12/5. एलसीएम टेक एलसीएम, -20 प्लस 36 अपॉन 15, ये हो जाएगा 15 माइनस 48. देन 46, ये हो जाएगा 16 अपॉन 15 माइनस 48, कितना हो जाएगा 33. और ये होगा पॉजिटिव. ठीक है, बेटा 33 नहीं होगा, ये -12 है. -12 है तो यहाँ पे -12 आएगा और ये प्लस 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 63. अब राइट आंसर है. तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 16 अपॉन 63. ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर. वहाँ पे -12 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, tan इनवर्स 16 अपॉन 63. नेक्स्ट क्वेश्चन, √3x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस. मतलब हमको x एक्सिस एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0. तो मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 आएगा वैल्यू, तो m का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा. इस कंडीशन में m, इसको मैं m2 मान रहा हूँ. क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक लाइन का इक्वेशन दिया है और एक x एक्सिस दिया है. x एक्सिस से लाइन के बीच का एंगल कितना बनना है. तो सबसे पहले ये होगा m1, लाइन का इक्वेशन दिया, यहाँ से मैं m1 निकालूंगा, ये m2 होगा. तो बेटा x एक्सिस किस में आ रहा है, 0 डिग्री में आ रहा है. तो tan थीटा में क्या पुट करूंगा, tan 0 डिग्री
तो एम को टेन थीटा बोलते हैं, तो एम इज इक्वल टू जीरो, एम का वैल्यू जीरो आ गया, तो एम टू का वैल्यू जीरो आ गया, यहाँ लिख दो। यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना आ गया, √3/3। अब पुट करते हैं यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। चलो बनाते हैं, √3/3 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू √3/3। तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा √3 इंटू √3। तो tan थीटा क्या हुआ, tan थीटा हो गया 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 कब आता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30। tan थीटा में 1 अपॉन √3 कब आता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री में tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। Okay, look at here. This is the equation of line. You have to find the equation of line which is passes through 3 and 1. ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है आपको जो 3 और 1 से पास हो रहा है और इस लाइन से पैरेलल भी है और इस लाइन से परपेंडिकुलर भी है। दो इक्वेशन आएगा। मैं क्या बोला, एक लाइन हमको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी से एक पैरेलल लाइन हमको फाइंड करना है और जो कहाँ से पास हो रहा है 3 और 1 से। अब बताइए बेटा, दोनों पैरेलल है, इसका जो m का वैल्यू होगा वही m का वैल्यू इसका भी होगा, m1 इज इक्वल टू m2। तो सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 3 और 1। यदि एक पॉइंट से इक्वेशन केस 1 के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं पैरेलल भी ले रहा हूँ, पैरेलल की कंडीशन लूंगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 कितना है m x माइनस x1। इसका जो m होगा वही m इसका भी होगा बेटा, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो यहाँ का मैं m फाइंड कर लिया। इस लाइन का m का वैल्यू कितना है -2/3 यहाँ पुट कर दो। ये किस कंडीशन के लिए, पैरेलल कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन हम लोग परपेंडिकुलर के भी निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन 3y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कंडीशन सेकेंड, केस सेकेंड किस केस के लिए है, इस लाइन से अब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। इस लाइन से परपेंडिकुलर है, ये लाइन कौन सा है 2x प्लस 3y माइनस 5 और हमको अब ये लाइन फाइंड करना है परपेंडिकुलर। और ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है 3 और 1 से पास हो रहा है। तो जो m का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे जो m2 आएगा वो क्या आएगा -1 अपॉन m1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 जितना होगा m1 को डिवाइड कर देना तो m2 निकल जाएगा, इधर डिवाइड कर दियो m1 को इधर। ठीक है, परपेंडिकुलर की वो कंडीशन यूज होगा। पासेस थ्रू, यही इक्वेशन थी तो पासेस थ्रू ये दिस पॉइंट y माइनस 1 m x माइनस 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 का m1 का वैल्यू कितना है -2/3, तो वो उल्टा हो जाएगा 3/2 x माइनस 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3/2 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। ये इक्वेशन क्या बनेगा, इसको रफ करो बेटा, नोट कर लेना। देखिए दो बॉक्स है, दो इक्वेशन आपका फाइंड हो गया। सबसे पहला इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू, ठीक है,
2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये किस केस के लिए बेटा? परपेंडिकुलर वाले केस के लिए। और ये किस केस के लिए? पैरेलल वाले केस में। ठीक है, दो आंसर इसका फाइंड करना था। समझ आ गया वो कॉन्सेप्ट? सेम यही कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन में यूज़ करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बता दिया इस एक्सरसाइज का। अब पढ़ेंगे हम लोग 11th एक्सरसाइज।